हेलो दोस्तों, सक्सेस माइंडसेट में आपका स्वागत है। तो आज हम आर्थिक सर्वेक्षण का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इसमें हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में। किसी भी प्रदेश का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है वो उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है। और राज्य के जो सकल घरेलू उत्पाद हैं जैसे जीडीपी है, हम स्थिर भाव पर देखेंगे। वर्ष 2012-13 में जो वृद्धि हुई थी वो 5% वृद्धि हुई थी और इस तरह पूरा चार्ट दिया गया है। लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है वही कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो प्रेजेंट में 2022-23 में जो राज्य के जीडीपी में जो वृद्धि दर अनुमानित है वो कितना है, वो है 8%। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2022-23 में जो वृद्धि दर अनुमानित है वो है 8%, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद समटाइम्स एक साल पहले के भी डेटा पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में, तो इसीलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है 2021-22 में जो वृद्धि दर देखा गया है वो 8.46% है। उसके बाद आता है मैक्सिमम और मिनिमम। 2012 से लेके 2022-23 की अगर हम बात करें तो इस बीच में जो जीडीपी में जो वृद्धि हुई है, जो वृद्धि दर आंकला गया है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में था, तो वो था 2016-17 में। 2016-17 में जो वृद्धि दर देखी गई है वो सबसे ज़्यादा थी। कितनी थी? 12.13%। 12.13%। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता आता है कि 2016-17 में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर देखी गई है 12.13%। अगर कोई भी चीज़ मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली मिनिमम भी इम्पॉर्टेंट है। तो मिनिमम कब देखा गया है? 2020-21 में -1.80। तो ये तो आपको समझने वाली बात है कि 2020-21 वाला जो टाइम था वो कोरोना वाला टाइम पीरियड था, तो ऑब्वियसली उस समय जो जीडीपी में ग्रोथ मिलेगा वो कम ही रहेगा। तो 2020-21 में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ देखा गया है, वो कितना था? -1.80। और इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि औसत वृद्धि दर कितनी है। औसत मतलब एवरेज ग्रोथ रेट कितना है जीडीपी में, कब से? 2012-13 से लेकर 2022-23 के बीच में जो औसत वृद्धि दर देखी गई है वो कितनी है, तो वो है 5.73%। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये चार चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो वृद्धि दर है वो कितना है, 8%। औसत वृद्धि कितनी है? 5.73%। कौन से ईयर में मैक्सिमम वृद्धि दर हुई थी, वो है 2016-17 में, कितना? 12.13। और कौन से ईयर में सबसे कम था? 2020-21 में, -1.80। वर्ष 2022-23 में विभिन्न क्षेत्रों की अनुमानित भागीदारी कितनी रही है? कृषि एवं संबंध क्षेत्र में 16.91% और उद्योग क्षेत्र में 49.88%, सेवा क्षेत्र में 33.21%। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेता है कि कौन से क्षेत्र की कितनी भागीदारी रही थी, बताइएगा। तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र में 16.91, औद्योगिक क्षेत्र में 49.88%, सेवा क्षेत्र में 33.21। तो अगर ऐसा पूछे कि किस क्षेत्र की भागीदारी ज़्यादा है तो आपको बोलना है औद्योगिक क्षेत्र। क्यों? क्योंकि वो है 49.88%। किसकी सबसे कम है? तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र कितना है? 16.91%। अब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र के बारे में। जब भी हम कृषि क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो 2022-23 में जो वृद्धि दर मिली है ये इम्पोर्टेंट होता है। 2022-23 में जो वृद्धि दर मिली है वो है 5.93%। 5.93%, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने वाली चीज़ है। और नेक्स्ट है वर्ष 2012-13 से लेके 2022-23 तक जो औसत वृद्धि मिली है कृषि क्षेत्र में वो है 5.31%। 5.31%। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कितना वृद्धि दर मिला है वो है 5.93%। एवरेज कितना मिला है? 5.31%। उसके बाद वर्ष 2016-17 में अच्छी फसल होने के कारण वृद्धि दर 21.28% रही। मतलब सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में था? 2016-17 में। कितना था? 21.28%।
वहीं वहीं 2017-18 में प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के कमी के कारण कृषि क्षेत्र में -10.90% कमी रही। तो सबसे कम वृद्धि कौन से ईयर में मिली है? 2017-18 में। कितना मिला है? -10.90%। तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे, प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में वृद्धि दर कितना है देखेंगे। उसके बाद औसत वृद्धि दर कितना है ये देखेंगे। उसके बाद मैक्सिमम कौन से ईयर में था वो देखेंगे, और उसके बाद मिनिमम कौन से ईयर में था वो देखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2011-12 में 18.10% था, जो कि वर्ष 2022-23 में 16.91% हो गया। मतलब अगर हम इसके नेचर की बात करें, स्वभाव की बात करें, तो ये कैसा है? निरंतर किंतु धीमी गति से घट रहा है, मतलब स्लोली एंड कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? समटाइम्स ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन से इसमें से कौन कौन से क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है। तो इसमें आता है खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति, निर्माण क्षेत्र। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति और निर्माण क्षेत्र। और ये जो है ये स्टैटिक पार्ट है, कभी चेंज नहीं होता और एग्जाम में कभी भी पूछ लेता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वृद्धि दर की बात करें औद्योगिक क्षेत्र में प्रेजेंट 2022-23 में जो वृद्धि हुई है वो 7.83% है। 2022-23 में कितनी वृद्धि हुई है? 7.83%। वहीं हम औसत वृद्धि की बात करें तो वो कितना है? 6.34%। 6.34%। जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र की जो भागीदारी है वो वर्ष 2011-12 में 47.23% था। वहीं वर्ष 2022-23 में ये 49.88% हो गया है। तो यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है? प्रेजेंट में जो इसकी वृद्धि दर है 7.83, औसत वृद्धि 6.34, और वर्ष 2022-23 में इसकी उद्योग क्षेत्र की जीडीपी में भागीदारी कितना है? 49.8%। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र के बारे में। छत्तीसगढ़ में जो सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। व्यापार, होटल एवं जल पान गृह, स्थावर संपदा और अन्य सेवाओं का सर्वाधिक भागीदारी है। सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि 2022-23 में अनुमानित की गई है वो 9.21% है और औसत वृद्धि जो है वो 5.37% है। अगेन ये क्योंकि ये याद रखने वाली चीज़ें हैं इसलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। 2022-23 में जो वृद्धि दर सेवा क्षेत्र के लिए अनुमानित है वो 9.21% है। वहीं जो औसत वृद्धि दर है वो 5.37% है। जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 2011-12 में 34.63% थी, वहीं 2022-23 में ये 33.21% है। नेक्स्ट वेरी इम्पॉर्टेंट आ जाता है वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य। समर्थन मूल्य क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब किसी भी फसल के लिए भारत सरकार उस फसल को कम से कम किस रेट में खरीदेगी, उस प्राइस को हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस या समर्थन मूल्य। ये जो समर्थन मूल्य इसकी घोषणा कौन करता है? भारत सरकार करता है। कभी भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया था? तो सामान्य धान के लिए 2040 रुपये प्रति कुंटल, वहीं ए ग्रेड धान के लिए 2060 रुपये प्रति कुंटल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही रहता है। खरीफ वर्ष 2021-22 में 21.77 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 97.99 टन धान की खरीदी की गई। कितनी धान की खरीदी की गई ये भी इम्पॉर्टेंट है। 97.99 टन धान की खरीदी की गई। किसानों को 24,49,841.81 लाख रुपए धान का समर्थन मूल्य भुगतान किया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि समर्थन मूल्य कितना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना है सामान्य धान के लिए और ग्रेड ए के लिए।
और इसका ईयर भी याद रखना है कि कौन से ईयर के लिए आप पढ़ रहे हो, 2022-23 के लिए समर्थन मूल्य कितना है और इस समर्थन मूल्य पे राज्य सरकार ने कितनी धान की खरीदी की है। तो 97.99 टन धान की खरीदी की गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस वर्ष किसानों से 120.9 टन मक्का की खरीदी की गई तथा 22.60 लाख रुपए का भुगतान किया गया। उचित मूल्य दुकानें संचालित। उचित मूल्य दुकानें मतलब होता है कि फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स कितने हैं, कितने जो चल रहे हैं अभी किस कंडीशन पे, नवंबर 2022 की स्थिति में एट प्रेजेंट कितने फेयर प्राइस शॉप्स रन कर रहे हैं। तो टोटल कितने हैं, 13,507 फेयर प्राइस शॉप्स, उचित मूल्य दुकानें अभी रन हो रही हैं। कितनी, 13,507। उसमें से जो शहरी क्षेत्र में है वो है 1,678 और ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो 11,829। ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में कुल 72.71 लाख राशन कार्ड प्रचलित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना है कि वर्तमान में कितने राशन कार्ड प्रचलित है। तो वो है 72.71 लाख राशन कार्ड प्रचलित है। तो इसी के साथ हम फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट ख़त्म करते हैं। थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम वित्तीय वर्ष 2022-23 के डेटास को देखेंगे, जिसमें हम राजस्व प्राप्ति, व्यय, आय, घाटा, नुकसान, ये सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट कवर होता है। आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद करना मुश्किल है, इसीलिए बहुत केयरफुली पढ़ें और बार बार पढ़ें। अगर खुद से पढ़ना डिफ़िकल्ट होता है तो वीडियो के थ्रू देखें, रिवाइज़ करें, वीडियो से भी नोट्स बना सकते हैं आप। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको आर्थिक सर्वेक्षण कवर करने में बहुत ही ईजी होगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो फ़ायदेमंद लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। और अगर कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।